आज मां सती से झूठ कहलवा दिया। शंकर भगवान कहते हैं बहुरी राम मां यही सिरुनावा। शंकर जी ने राम जी की माया को सिर झुकाकर प्रणाम किया। क्यों? ये माया प्रेरी सती ही जही झूठ कहा हुआ। इस राम जी की माया ने मेरी सती से झूठ कहलवाया है। मेरी सती झूठ नहीं बोल सकती। ये विश्वास बाबा का। बाबा ने ध्यान में देखा, सती मैया ने सीता जी का रूप बनाया। बाबा को इतना कष्ट हुआ इस व्यवहार से, शंकर भगवान ने उसी क्षण मन में संकल्प लेकर के और आजीवन सती मैया का त्याग कर दिया। शंकर भगवान मन में बोले, जब तक इस शरीर में है, आज के बाद मेरा इनका अब भेंट होने वाला नहीं है। यही तन सती ही भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। आपसे एक बात बोले, हम समाज में लोग छोटी छोटी बात को लेकर संबंध समाप्त कर लेते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर, इससे अपने को बचाया जाए। ये होता क्यों है? छिपाव के कारण। छिपाव जहां है, व्यवहार में छिपाव ही कपट का रूप है। आप समझ रहे मेरी बात को? छिपाव क्या है? कपट का स्वरूप है। दूध में खटाई पड़ जाए तो दूध पानी अलग हो जाए, है? उसी प्रकार व्यवहार में कपट पड़ जाए तो संबंध अलग हो जाए, उसके बाद उसको कोई एक नहीं कर सकता। या गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीत की रीत भली, बिलग होई रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। इसलिए संबंध को बचा के रखिए। जीवन में जिसके पास संबंध सुरक्षित है, उससे अधिक धनवान संसार में दूसरा कोई नहीं है। वर्तमान समय में आदमी रुपया के आगे संबंध का चीज है। रुपया पहले जरूरी है, संबंध तो सीताराम। बीमार पड़िएगा तो रुपया कपार नहीं ठोकेगा, यहां पर आकर संबंध रहेगा तो संबंध तेल लगाकर सिर को दबाएगा। संबंध की आवश्यकता शरीर जब शिथिल हो जाए तब पता चलता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अर्थ आवश्यक है, लेकिन अर्थ के साथ साथ समाज में संबंध को बचा के रखिए। आपको बताऊं एक बात, राम जी जब वापस लौटे लंका विजय करके, और जिस समय राम जी आए हैं और भरत भैया ने राम जी को दंडवत किया है, प्रभु ने भरत जी को उठा करके गले लगाया। पूरी अयोध्या की प्रजा थी, सब इस दृश्य को देखकर इतने गदगद हुए। छोड़ दो लोगों को, दो लोग राम जी और भरत जी को गले मिलते देख करके प्रसन्न नहीं हुए, उदास हो गए। वो दो लोग जानते हैं कौन थे? एक विभीषण जी महाराज और एक सुग्रीव जी महाराज। क्यों उदास हो गए? मन में सोचने लगे, बताओ, एक ये दोनों भाई हैं जो भाई भाई के लिए संपत्ति त्याग करके बैठ गया, और एक हम भाई हैं जो अपने भाई को मरवा करके उसी के कुर्सी पर राजा बन करके बैठे हैं। लानत है ऐसे जीवन पर हमारे। ये संबंध का परिणाम है। इसलिए संबंध को बचा करके रखिए। माने राम नाम का स्मरण किए। राम नाम शब्द कान में पड़ते सती मैया समझ गई कि बाबा जग गए। मैया ने जाकर शंकर भगवान के चरणों में दंडवत किया है। और यहां दर्शन करिए, यहां मां भवानी शंकर जी के वामांग में विराजमान है। वामांके च विभाते भूधर सुता देवा पगा मस्तके। लेकिन आज जब सती मैया ने जाकर दंडवत किया है, प्रणाम किया है, तो शंकर जी मां को वामांग में नहीं बिठाए। कहां बिठाए? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। अब यह एक बात समझिएगा, जीवन में अपने से श्रेष्ठ के द्वारा बिछाए गए आसन पर भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए। बतिया समझ में आ रही है?
कई कई बार सद्गुरु इसी तरह परीक्षा ले लेते हैं। आप जाइए, वो आसन बिछा के रखे रहेंगे और आप यदि जाकर बैठ गए तो बोलेंगे नहीं, मुस्कुराते रहेंगे। अपने से श्रेष्ठ के आसन पर उनके आसन पर तो छोड़िए, आपके लिए यदि श्रेष्ठ ने आसन बिछा दिया है तो उस पर नहीं बैठना चाहिए। फिर क्या करें महाराज? तो उसकी मर्यादा है। जाइए, आसन को स्पर्श करके प्रणाम करिए। अब प्रणाम करने के बाद उसको मोड़िए, अब मोड़ करके आसन उठा करके बगल में रखिए, अब बिना आसन के बैठिए। ये मर्यादा है। सती मैया गई, भगवान शंकर ने सामने आसन दिया बैठने के लिए, मां सामने बैठ गई। ये बात सती मैया के लिए नहीं है, वो तो अर्धांगिनी है। ये मैंने बात आई तो मैंने व्यवहार के लिए आपसे निवेदन कर दिया। सती मैया को बाबा बामांग में नहीं सन्मुख आसन दिए, मां बैठी। शंकर भगवान सोचे इनको कष्ट होगा, 87,000 वर्ष से अकेली हैं और किसी की व्यथा मिटाने के लिए एक ही उपाय है। क्या? व्यथा के लिए क्या उपाय है? और यहां दर्शन के अंदर करिए, गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय सती मैया के पिता हैं दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। उनको ब्रह्मा जी ने पहले प्रजापति बनाया, उनके साथ और भी बहुत सारे प्रजापति बने। सरकार के लिए कोई कुर्सी उर्सी मिल जाए बैठने के लिए। मिंटू भैया देखिए, सरकार दिखाओ कोई कुर्सी, उधर ही भैया उस गैलरी में, ठाकुर जी वाले गैलरी में। आवे कहीं से रास्ता मिल जाता, रास्ता दे दे सब है। पहले तो प्रजापति बनाया दक्ष को, और उसके बाद प्रजापतियों का राजा बनाया। दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात, गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ दक्ष को, अधिकार के साथ साथ अभिमान भी आ गया। क्या आ गया? जोर से बोलिए। हाँ सका, दंडोत दंडोत सका। विराजे विराजे। कहाँ लगाएंगे आसन भैया? इधर इधर। हाँ सरकार इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति बनाया, फिर प्रजापतियों का राजा बनाया। और गोस्वामी जी कहते हैं बड़ा अधिकार प्राप्त होने के साथ ही दक्ष को अभिमान भी आ गया। देखिए जीवन में एक बात बोले, ज्ञान होने के बाद एक खतरा है। काहे का खतरा है? ज्ञान होने के बाद कहीं अभिमान न आ जाए कि कौन है हमारे इतना जानने वाला, और ज्ञान के साथ अभिमान हो गया तो सब ज्ञान समाप्त हो गया। इसलिए भगवान ज्ञान से अधिक भक्ति को स्थान देते हैं। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग कोई है तो भगवान की भक्ति है, भगवान का प्रेम है। यहां दक्ष को अभिमान आ गया।
अति अभिमान, थोड़ा मोड़ा नहीं आया, अति अभिमान हृदय तब आवा। ये अभिमान कब आता है जानते हैं? जब हमको लगने लगता है कि हम किए हैं। बाबू गोस्वामी जी तो इतना कठोर हो गए यहां पर, कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जिसको प्रभुता मिलने के बाद अभिमान न हो, प्रभुता मिलने के बाद मद न हो जाए। लेकिन हम आपसे कहेंगे एक बात, यदि आप ये मानते रहें कि हम केवल निमित्त हैं, करने कराने वाले हमारे ठाकुर जी हैं, तो जीवन में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। अपने को निमित्त यदि मान लिया तो कभी अभिमान होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा गुनगुनाते रहिए, हर कुछ भी हो जाए, आप किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाइए। देखा, मैं आप व्यवहारिक बात कह रहा हूं आपसे। लड़का 99% नंबर ला दे परीक्षा में, माई बाप ऑफिस से छुट्टी लेके एक हफ्ता का, जितने रिश्तेदारियां हैं शहर में, उतना डब्बा मिठाई बनवा करके हर रिश्तेदार के घर में जाते मिठाई देने। 99% बैठ के बोलते बहुत मेहनत किया, इतना मेहनत किया ना आप सोच नहीं सकते। अब वही कदाचित लड़का फेल हो जाए, फिर वो रिश्तेदार के घर नहीं जाता, रिश्तेदार उसके घर आते हैं। फिर रिश्तेदार उसके घर आते हैं, फिर इनका उत्तर रहता है मेहनत तो बहुत किया था, अब भगवान को मंजूर नहीं तो क्या करेंगे। अरे फेल हो गया तो भगवान को नहीं मंजूर, और 99% लाए तो एक भी बार भगवान याद नहीं आए। यही अभिमान को जन्म देता है। इसलिए हर परिस्थिति में, हर सफलता में, हर ऊंचाई पर एक ही बात कहिए, मेरा राम की कृपा से सबका काम होगा। ये महामंत्र है। अपने को निमित्त मान लेना ये भक्ति है। हाँ? जिस दिन करता माने उसी दिन तो फिर भगवान ने जाने कौन गति होगी। निमित्त है हम। राजन की क्षमता नहीं है कि राजन रघुनाथ जी की कथा गा सके। हम गा रहे नहीं रहे हैं, वो गवा रहे हैं इसलिए गा रहे हैं। हम निमित्त मात्र हैं, इसलिए निमित्त मानिए। अभिमान हुआ किसको? दक्ष को। ऐसा अभिमान हुआ कि भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। शंकर जी से क्या टेंशन है दक्ष को अपने दामाद से? देखिए, टेंशन लेने वाले का स्वभाव होता है। हमारे एक परिचित है, उनके बड़का बाबूजी अब तो नहीं रहे, वो कहते थे कि जिस दिन झगड़ा किसी से ना हो, लगता है आज का दिन बेकार हो गया। वो रोज झगड़ते थे किसी न किसी से। कलकत्ता से ट्रेन से आ रहे थे, ट्रेन का एसी खराब हो गया बोगी का। स्टेशन पर उतरे बनकटा, स्टेशन मास्टर को किडनैप कर लिए। उसके रूम में जाकर के भीतर से लॉक कर दे, बोले पहले पूरा भाड़ा वापस करो फिर निकलेंगे यहां से। पुलिस आई, उनके घर के लोग गए, पुलिस से बोले माइंड डिस्टर्ब है, तो बचा के लेकर गए। हाँ सत्य में, उन लोग का स्कूल है बहुत बड़ा, तो स्कूल में लेके गए। तो एक दिन ऑफिस में बैठे थे, कोई गार्जियन आकर के प्रिंसिपल से अब किसी बात पर थोड़ी ऊंचा ऊंचा बोल रहा था, तो बाबूजी बैठे थे, उस गार्जियन से बोले हमरी ओर घूमिए, हमसे बोलिए क्या बात है। अब लगे ये झगड़ने, तो वो गार्जियन बोला हम आपसे क्यों बात करेंगे, हम प्रिंसिपल से बात करेंगे। बोले क्यों नहीं बात करेंगे हमसे, 3 दिन से आया हूं, किसी से झगड़ा नहीं हुआ है, और आप बैठे बिठाए मिल गए हैं यहाँ पर, कहते क्यों नहीं बात करेंगे। अपने लड़का से बोले कि आम ले आओ। क्या ले आओ सरकार? तो लड़का आ गए तो 2 किलो आम लाए बाबूजी के लिए। तो आम का साइज बड़ा था,
तो 3 पीस में ही 2 किलो पूरा हो गया। वो ला कर दिए तो वो साइज नहीं देख रहा है, वो पीस देख, बोला अरे हमारा लड़का हमारे लिए केवल 3 आम लेकर आया, अब ये जीवन बेकार, अब हम आत्महत्या करेंगे। अब लगे रसरी खोजने, कहां पंखा में लटके, अब सब पूरा घर कांप रहा है। अंत में कहा कि ये स्विच ऑन करके जो प्लग होता है उसमें जीभ डालने गए। बोले कि प्लग में जीभ डाल के हम आत्महत्या करेंगे। अद्भुत अद्भुत लोग जगत में है वो। जय हो प्रभु। तो ये दक्ष का क्या है, जिस व्यक्ति को सम्मान की भूख रहती है वो जगत में जहां भी जाता है वहां से अपमानित होकर के आता है। हमारे महाराज जी कहते, बाबू सम्मान की कल्पना ही हमको अपमानित करा देती है। दक्ष एक बार ब्रह्मा जी की सभा में गए, शंकर भगवान राम नाम में मस्त थे, उनको पता ही नहीं चला कि कब हमारे ससुर जी चले आए। और ससुर जी आए तो सब खड़े हुए, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश के। दक्ष बोले दमाद है मेरे, इतने बड़े हो गए, ससुर जी आए खड़े नहीं हुए। उसी दिन से शत्रु मान लिए और शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। सभी देवता कैलाश के ऊपर से ही जाने लगे, देवता भी अद्भुत हैं। अरे जाना था तो बाईपास लेके गए होते, मलिहाबाद से चले जाते, इस सिधौली होकर इधर आने की क्या आवश्यकता था। आप बताइए, मैं हरदोई यदि जाना है तो वो लखनऊ से मलिहाबाद होकर चले जाते सीधे, इधर ये पूरा नैमिषारण सिधौली इधर से परिक्रमा मारते जाने की आवश्यकता है। सारे देवता कैलाश के ऊपर से क्यों जा रहे हैं? शंकर भगवान जान ले कि उनके ससुर जी ने उनको नहीं बुलाया, हम लोग को बुलाया। सती मैया जहाज देखी तो पूछी, बाबा ये सारे देवता कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया। माँ ने कहा हम भी हो आते हैं। शंकर जी बोले उचित नहीं होगा, बुलाया नहीं गया है। लेकिन माई कहाँ मानने वाली है। शंकर भगवान फिर समझाए, सती मैया जब नहीं मानी तो अंत में बाबा 2 ठे गण लगाकर विदा कर दिए, बोले जाइए। और एक आपको बात बोले, मैके जाने के समय जो आनंद रहता है उसकी व्याख्या कभी भी नहीं कर सकता। भैया 80 साल की बूढ़ी माई को यदि पता चल जाए सवेरे मायके जाना है, सब घुटने का कमर का दर्द समाप्त। आप देखिएगा अपने हाथे पैकिंग शुरू। सती मैया पिताजी के घर गई, किसी ने उनसे बात तक नहीं किया, केवल उनकी मां मिली, गले लगाई। सती मैया ने यज्ञ मंडप में परिक्रमा लगाई और मां ने देखा मेरे पति का यज्ञ में आवाहन ही नहीं हुआ। मां का शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां डपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण ऋषिगण मुनिगण, इस मंडप में बैठकर आप में से जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा जो बैठकर उस निंदा को कान से श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा तो ये कहती है जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही है, उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दी जाए। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चला जाए वहां से। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और अपने आप को उसी मंडप में जला करके भस्म कर दिया। भगवान श्री रघुनाथ जी से वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। राम जी ने वरदान दिया और उसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म
हिमांचल महाराज के आंगन में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का अवतरण हुआ है। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी ने पांव पखारा है, पूजन किया है, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया है और बोले मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है। मेरी बिटिया की हाथ की रेखा तनिक देख करके बताइए ना, इसमें क्या क्या दोष गुण लिखा हुआ है। नारद जी हाथ पकड़े तो बोले महाराज आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है, आप दोष पूछ रहे हैं। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। संसार की स्त्रियां आपकी बेटी के नाम का स्मरण करके जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपकी बेटी का सौभाग्य अखंड बना रहेगा महाराज। आपकी बेटी की जगत में पूजा होगी, इनकी जय जयकार होगी। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है कोई बेटी में। नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो दुल्हा होने वाले हैं ना, इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा थोड़ा झांक रहा है। हिमांचल जी बोले मतलब का दोष है? कोनो गंभीर दोष नहीं है ना? हिमांचल जी से नारद जी बोले हम बताइए दे रहे, आप ही सुन लीजिए। तो बोले अगुना अमान मातु पितु हीना। आपके बेटी का जो पति होगा महाराज वो अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। अगुण माने बिना गुण के, बेगुण। बेगुण समझते हैं? बंगाल में बैगन को बेगुन बोलते हैं। बेगुन बेगुन। पंजाब में बताऊ बोलते हैं। हमारे एक परिकर है, चंडीगढ़ में रहते हैं, तो उनके दादाजी बड़े बड़े एकदम तेज, 90 साल की अवस्था में भी मोछ नीचे नहीं होती थी। तो दादाजी पहुंच गए एक बार चंडीगढ़, तो लाठी लेकर के, तो चंडीगढ़ नहीं मंडी गोविंदगढ़। तो एक दिन चले गए मार्केट में सब्जी ले मैंने, तो सब्जी वाले से पूछे बैगन कैसे लगाएगा? तो बोले बताऊं? हाँ बैगन कैसे लगाएगा? बोले बताऊं? तो वो पूछे कि बैगन, इनको लगे पूछ रहा है बताऊं बताऊं। जब 4 बार वो बताऊं बताऊं बोला तो मारे एक डंडा। बोले मजाक करता है, बताऊं बताऊं बताता काहे नहीं है? हिमांचल जी से नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं अगुण यानी त्रिगुणातीत होगा, सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल का समझ गए, अगुण माने उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा, मान सम्मान से परे। शंकर भगवान जैसा कोई भगवान नहीं। मन करे मंदिर में रखिए, मन करे गमला में रखिए, मन करे छत पर रखिए, दुआरी पर रखिए, रोड के किनारे रखिए। बाबा अरे हर हाल में खुश रहना, परमानंद की अवस्था में, कोई टेंशन नहीं। हाँ। आज प्रसंग आएगा अभी थोड़ी देर में। शंकर भगवान का जब विवाह निश्चित हो गया ना, तो जिस दिन बारात जानी थी तो बाबा के गण बड़े टेंशन में थे। तो शंकर जी बोले टेंशन किस बात का है? तो गण बोले प्रभु आज मैया आएंगी। तो शंकर भगवान बोले इसमें इसलिए तुम लोग को क्या टेंशन हो रहा है? मैया आएंगी तो टेंशन का है किस बात का? तो गण बोले घर में कुछ है या नहीं कि टेंशन ना होई? घर में कुछ है, भीतर कुछ है घर में? शंकर भगवान बोले घर में कुछ है कि नहीं है इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर हो। यहां तो घरे नहीं है, किस बात का टेंशन? तो अमान मान सम्मान से परे होगा।
हिमांचल समझ गए यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले मातु पितु ही ना, उनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मर गए? बोले मर गए नहीं, थे ही नहीं, शुरू से ही नहीं है, प्रारंभ से ही बिना माई बाप के है वो। बोले ये कैसा लड़का है भाई, उसके माई बाप नहीं है। नारद जी बोले उदासीन है, संशय रहित है। हिमांचल जी बोले आप क्या क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले असली तो अभी बोले ही नहीं है। बोले और भी बचा है का? नारद जी बोले आपकी बिटिया का पति जोगी जटिल अकाम मन नागन अमंगल वे, अस स्वामी यही कहाँ मिले परी हस्त असीरे। आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोगी देखे हैं? हाँ, सारंगी। अभी पहलवा क्या बोले? सारंगी घोंटे वाला। प्रभु जोगी हमारे पूर्वांचल में गोरखपुर में सरकार, आप तो वो गेरुआ रंग का कपड़ा पहन के सर पर फेटा बांध के सारंगी बजा बजा के घूमते रहते हैं, गीत गाते रहते, गांव गांव में घूमते रहते हैं, सबको जगाते हैं। कल्पना करिए आप अपने लड़की के लिए लड़का देखने गए, लड़के के घर, बाहर बैठ के लड़के के पिता से सब बातचीत फाइनल कर दिए और आप बोले एक बार तनिक बाबू को हम देख लेते, बाहर आ जाते थे। लड़के को भीतर से बुलाया गया और लड़का फेटा बांधे, गेरुआ कपड़ा पहन ले और सारंगी घोंटत। सारंगी बजाते हुए यदि भीतर से बाहर आवे तो क्या देखने के बाद आप ब्याह करने के लिए बैठेंगे? तुरंत भागेंगे। जय हो सका, जय 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 शेरा। हिमांचल जी का चेहरा उतर गया। बोले नारद जी आप क्या क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हो। बोले क्या? बोले महाराज नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा। जोगी जटिल अकाम मन नागन अमंगल वे, अस स्वामी यही कहाँ मिले परी हस्त असीरे। आपकी बेटी की हस्त रेखा ऐसा बता रही है महाराज, इनको ऐसा प्राप्त होगा। गोस्वामी जी कहते हैं सुनने के बाद हिमांचल महाराज रोने लगे। हिमांचल मैना इधर रोने लगे, पार्वती मैया इधर रोने लगी। दशा एक समुझब बिलगाना। हिमांचल मैना इसलिए रो रहे हैं कि इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा बावला दूल्हा लिख दिया ब्रह्मा जी ने, और पार्वती मैया आनंद में रो रही है कि जो जो नारद जी ने बताया है वो सारे लक्षण मेरे बाबा में विद्यमान है। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था राम जी ने मुझे प्रदान कर दिया है। मां गदगद हो गई है। नारद जी को हिमांचल जी थोड़ा अलग लेकर गए एकांत में और जाकर कहे कोई उपाय है क्या आपके पास? नारद जी बोले कैसा उपाय? हिमांचल जी बोले दूल्हा बदलने का। यदि दूल्हा बदलने का कोई उपाय है तो आप उपाय करिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। नारद जी बोले हिमांचल जी अरे कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेरनी। मेरे पिता ब्रह्मा ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो रेखाएं खींच दी हैं, न कोई देवता, न कोई दैत्य, न कोई मुनि, न कोई नाग उसको कोई मिटा नहीं सकता। दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा महाराज। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जो जो मैंने वर के लक्षण बताए हैं ये सारे के सारे लक्षण केवल और केवल भगवान शिव में विद्यमान है। और यदि भगवान शिव से आपकी बिटिया का विवाह हो गया तो मैं कहता हूं
आपके बेटी का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले मेरी बेटी का विवाह होगा कैसे? नारद जी बोले उसी लिए मैं आया हूं। और इसका परिणाम अगले दिन प्रातःकाल मां पार्वती छोटी सी अवस्था में माता पिता को प्रणाम करके वन में गईं और हजारों वर्ष तक मां ने कठिन तपस्या किया है। परिणाम आकाशवाणी हुई, असत पकाहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आपकी मनोकामना भवानी जी पूर्ण हुआ। पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, सप्तऋषि आपको मिले तो हमारे कथनों को सत्य समझिएगा। इसके इधर गोस्वामी जी कहते हैं मां सती का शरीर शांत होने के बाद भगवान शिव को वैराग्य हो गया, कैलाश से निकल पड़े। कहीं राम कथा होती तो बैठकर सुनने लगते थे। उसी क्रम में कल आपको बताया काकभूषुंडी जी से पूरी राम कथा सुने। कहीं भगत जी मिल जाते तो उनको भगवान शंकर कथा सुनाते। इस शिव जी के नेम प्रेम का दर्शन करके, किसका दर्शन करके? प्रेम का दर्शन करके एक दिन शंकर जी के सन्मुख प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। प्रेम का दर्शन करके राम जी प्रकट हो गए। किसके आगे प्रकट हो गए? बोलिए, शिव जी के आगे। और प्रकट होने के बाद राम जी ने पार्वती मैया के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई शंकर जी को। जिस समय राम जी पार्वती जी की कथा गा रहे थे, शंकर भगवान मन में सोच रहे थे धन्य है प्रभु आप, जिन पार्वती ने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, उसी पार्वती की कथा आप इतने प्रेम से गा रहे हैं। जब कथा पूरी हो गई तो राम जी ने पूछा शंकर भगवान से, बाबा कथा कैसी रही? शंकर भगवान बोले, इतना दिव्य वक्ता यदि कथा सुनाएगा तो कोई भी कथा अद्भुत हो जाएगी। अद्भुत कथा आपने सुनाई प्रभु, आनंद आ गया। राम जी बोले, इतनी अच्छी कथा मैंने आपको सुनाई, आप हमको दक्षिणा नहीं देंगे? शंकर भगवान ने कहा, आज्ञा करिए नाथ। तब राम जी ने कहा, जाई विवाहु शैलजहि, यह मोहि मांगे देव। यही मैं आपसे मांग रहा हूं, आप जाकर के पार्वती जी से विवाह करिए। और आपसे कहूं, शंकर भगवान सुने तो पहले तो बाबा ने मना कर दिया, कहा नाथ आप जो कही रहे हैं ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि मैं पहले गृहस्थ था, गृहस्थ से विरक्त बना हूं, अब विरक्ति से फिर से आप गृहस्थी में भेजना चाहते हैं, ये उचित व्यवहार नहीं है। लेकिन आप यहां एक सूत्र बड़ा अद्भुत है। जीवन में माता पिता, सद्गुरु और अपने स्वामी की आज्ञा में उचित और अनुचित का विचार नहीं करना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। इसलिए हे नाथ, आप जो कह रहे हैं वो करना उचित नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं, इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है मुझे। राम जी हंसते हुए बोले, सिर पर ना रखिए, हृदय में रखिए। कहें गंगा जी बही रही हैं, कहीं सिर पर रखिए, गंगा जी के साथ अज्ञों बही जाए हमार, इसलिए हृदय में धारण करिए। राम जी अंतर ध्यान हुए। शंकर भगवान ने सप्तऋषियों को बुलाया है और कहा कि जाकर पहले पार्वती जी के प्रेम का परीक्षण करिए। क्यों? पिछले जन्म में उन्होंने मेरे प्रभु का परीक्षण किया था। इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। सप्तऋषि गए मां की परीक्षा लेने। और यहां आपसे एक बात कहूं, देखिए कई लोग आपको समाज में, आज सुबह दीक्षा के समय तिलक के ऊपर चर्चा चल रही थी कि वैष्णव भक्त को ऊर्ध्वपुंड लगाना चाहिए, फिर से शैव को त्रिपुंड लगाना चाहिए, शाक्त को
टीका लगाना चाहिए, गोल तिलक लगाना चाहिए। इस पर किसी ने प्रश्न किया कि महाराज क्या हम त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड एक साथ नहीं लगा सकते? जोकर बनना है का? हमारे माई बाबूजी के है कि पता चलना चाहिए हम किसके उपासक हैं, ये स्वरूप बताता है। हमारे बिहार में कार्यक्रम है सतभतरा कार्यक्रम, बढ़िया नहीं है। राम जी की कथा में गए तो राम जी के हो गए, कन्हैया की कथा में पहुंचे कन्हैया की हो गए, शंकर जी में पहुंचे तो हर हर महादेव हो गए। ये उचित नहीं है। सुनिए सबकी कथा, लेकिन अपने इष्ट के प्रति निष्ठावान रहिए, ये भक्ति है। हमारे महाराज श्री कहते प्रभु बेटा इष्ट के प्रति निष्ठा ही हमको समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है। निष्ठा के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बतिया बुझाता? हम कौन हैं और किसके हैं, ये समाज में स्पष्ट होना चाहिए। दो माइक है ना, दो माइक है ना, यदि एक माइक खराब हो जाए तो क्या कथा रुकेगी? क्यों होगी? क्योंकि विकल्प मौजूद है। और यदि एक ही माइक से कथा हो रही हो, इस माइक का कोई विकल्प ना हो, तो जब तक ये बनेगा नहीं कथा प्रारंभ नहीं होगी। कथा कह रही है कि जीवन में जिस संबंध को जीवन भर लेकर के चलना है, उस संबंध का विकल्प ही न ढूंढा जाए। जिस दिन आप विकल्प ढूंढना प्रारंभ करेंगे, आपके संबंध का संकल्प समाप्त होने में विलंब लगने वाला नहीं है। विकल्प आया कि संकल्प टूटा। विकल्प रहेगा ही नहीं तो संकल्प कभी टूटने वाला नहीं है। मुनियों ने यही किया, जाकर पहले नारद जी की निंदा की, गुरु जी की निंदा। पार्वती मैया बोली कि गुरु जी की बात मान करके मैं देखिए ना पानी के ऊपर दीवार खड़ा करना चाहती हूं, असंभव को संभव करना चाहती हूं। मुनियों ने पूछा क्या? बोली मैं शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, अपना घर बसाना चाहती हूं। मुनि बोले अब आपको क्या बोले, आपको पता ही नहीं पार्वती जी, नारद जी की बात जो जो माना उसका घर बसा नहीं, उसका घर उजड़ गया। और उनकी बात मान करके आप घर बसाना चाहती हैं। गुरु जी की निंदा, पार्वती जी मौन रही। मैया के पिताजी की निंदा, आप हिमालय की बेटी है ना, हिमालय जड़ है, आपकी बुद्धि भी जड़वत हो गई है। पार्वती मैया उस पर भी मौन रही। मुनियों ने देखा इसी दोनों से काम नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, शंकर जी की निंदा किए। बोले आपको पता ही नहीं है, जिसको आप पति के रूप में चाहती हैं भीख मांग भव खाए, वो स्वयं भिक्षा मांग मांग के खाते हैं। जो खुदे भीख मांग के खा रहा है, आपका पेट कहां से भरेगा? पार्वती मैया इस पर भी नहीं बोली। मुनियों ने कहा अब क्या किया जाए? एक काम करो, विकल्प लेकर के आओ। तो बोले देखिए हम आपके लिए एक सुंदर रिश्ता लेकर के आए हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवास। बैकुंठाधिपति लक्ष्मी के पति साक्षात भगवान श्री हरि, उनसे हम आपका रिश्ता करा सकते हैं पार्वती जी, उनमें कोई दोष नहीं है, बड़े सुंदर हैं। आपको केवल हाँ कहने की आवश्यकता है, बात के चलाओ जाओ। अब पार्वती मैया ने मुख खोला, कहा सबसे पहली बात आपने मेरे गुरु जी की निंदा की। आप कह रहे हैं कि गुरु जी की बात मानने से मेरा घर उजड़ जाएगा, आप बोल लिए ना, अब मेरी सुनिए। मेरा घर बसे चाहे उजड़ जाए, मैं अपने गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना करने वाली नहीं हूं। नारद बचन न मैं परिहर हूं, बसेऊ भवन उजड़ेऊ नहीं डरे हूं। मुझे कोई डर नहीं है। मेरे पिता की निंदा किए आप, पिता जड़ है तो मेरा सौभाग्य है कि यदि पिता जड़ है और मैं भी जड़ हूं तो मैं उनकी बेटी हूं, ये मेरा सौभाग्य है। और आपने शिव जी की निंदा की। आपके अनुसार शंकर जी में बहुते दोष है,
अब विष्णु भगवान में कोई दोष नहीं है, सही बात है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, जिसकी आंखों में जो बस जाए ना, उसके लिए उससे सुंदर सृष्टि में दूसरा कोई दो नहीं होता है? आपने आने में विलंब कर दिया। यदि आप पहले आ गए होते ना तो हम आपकी बात मान लेते, लेकिन आपसे पहले मेरे गुरुजी आ गए और उन्होंने मुझे रास्ता दिखा दिया। अब हम क्या करें? अरे लगन इनसे हम लगा बैठे, अब जो होगा देखा जा।